Bismillahirrahmanirrahim. Today, the selected topic is galvanic cell. आज हम आपको गैल्वानिक सेल के बारे में डिटेल से आपको नोट्स के साथ और किस तरतीब से आपने इस नोट्स को लिखना है, ठीक है जी, वो सारा चीज़ें हम 1.1 to 1 यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखें, सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गैल्वानिक सेल। ठीक है, गैल्वानिक सेल की डेफिनेशन क्या हो सकते हैं अगर हम इसकी डिफाइन करना चाहें। व्हाट इज गैल्वानिक सेल? ठीक है जी, क्या होता है गैल्वानिक सेल पता है आपको? दिस इज द टाइप्स ऑफ electrochemical cell, type of electrochemical cell which convert, क्या करते हैं जी, केमिकल एनर्जी, which convert chemical energy to electrical energy, called galvanic cell। ठीक है, वो सेल जो किसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? गैल्वानिक सेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो सेल आप टॉर्च में यूज़ करते हैं, रेडियो चलाने के लिए यूज़ करते हैं, जितने भी किस्म के जो सेल्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू चार्ज योर मोबाइल सेल, ठीक है, जब आपकी मोबाइल चार्ज हो जाती हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से आपकी मोबाइल फंक्शन कर रहे होते हैं। तो देखिए जी, और इसका दूसरा डिफाइन भी आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एज ए रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन प्रोड्यूस स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है इसको। ठीक है जी, अच्छा जी, डेफिनेशन के बाद हम आ जाते हैं फिर इसकी कंस्ट्रक्शन पे। आया एक सिंपल गैल्वानिक सेल को कैसे बनाते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखें, इसको हम आसानी के लिए ना पॉइंट में हम इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, पहला क्या होगा? ठीक है जी, अच्छा, जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। क्या करेंगे? जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे। नंबर 2, copper rod is dipped in copper sulfate solution। कॉपर रॉड को हम कहां डिप करेंगे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी। नंबर 3, both these rods are connected with each other by copper wire। फिर क्या करेंगे? इन दोनों रॉड को हम एक एक्सटर्नल कॉपर वायर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। ठीक है जी। नंबर 4, इनिशियली current will not flow। आप इस दोनों को ऐड करते हैं
तो इससे करंट फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है जी। अब उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए क्या लेते हैं जी, नंबर 5। अच्छा, शुरू में इससे करंट फ्लो नहीं करते हैं। अच्छा, तो फिर हम क्या लेते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज लेते हैं। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज क्या चीज होता है? ठीक है, हम शॉर्ट चीजों को यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है जी। एन इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब होता है ये। दे कंटेन एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर KCl होता है, पोटाशियम नाइट्रेट एक्सेट्रा, ये सॉल्ट इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। लेकिन बात यहाँ पे आते हैं कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पे इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, इसको क्यों इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। ठीक है जी। अब आप डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज को यहां पे क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको भी हम पॉइंट्स में आपको बता देते हैं ताकि याद करने में आपको आसानी हो। नंबर 1, ठीक है जी, क्या करते हैं नंबर 1, इट कंटेन, ठीक है जी, आयन which flow in both solution without mixing it। पहला फंक्शन क्या बताया कि ये जो आपका सॉल्ट ब्रिज होता है इसके अंदर आयंस मौजूद होता है और वो आयंस क्या करता है, दोनों मिक्सचर के अंदर फ्लो करते हैं लेकिन दोनों मिक्सचर को आपस में मिलने नहीं देते हैं। नंबर 2 क्या है, इट मेंटेन न्यूट्रलिटी इन बोथ सॉल्यूशन। दूसरा इसका बहुत बड़ा काम क्या है कि ये दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखते हैं। ठीक है जी। तो हम इसको फिर डायग्राम के साथ आपको डिस्कस करेंगे कि कैसे न्यूट्रल रखते हैं, दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रल कैसे रखते हैं। ठीक है जी, वो लास्ट में आपको मैं बता दूंगा। अच्छा, नंबर 3, ठीक है जी, इट कंप्लीट द इनर सर्किट। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज क्या करते हैं, इनर सर्किट को कंप्लीट। सो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, वर्किंग आपको समझाने से पहले ना मैं इसका यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ जल्दी से। अब वो डायग्राम के मदद से हम इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। ठीक है, आपके पास है 2 सॉल्यूशन मौजूद होता है यहाँ पर। ठीक है जी। और आप कहेंगे इसके अंदर, एक के अंदर हमने क्या रखना था, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है ये, और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जो आपके पास क्या है जी, जिंक रॉड डिप किया हुआ है आपने इसके अंदर, दिस इज जिंक रॉड। ठीक है, और दूसरा जो सॉल्यूशन है आपके पास इसके अंदर जो सॉल्यूशन आपने रखा हुआ है वो है कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कौन सी रॉड डिप किया था हमने, कॉपर की। सो दिस इज कॉपर रॉड। ठीक है, यहां हमने कॉपर रॉड को डिप किया। अब क्या करते थे, इन दोनों को हम एक्सटर्नल वायर के जरिए से कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी, इसको हमने एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट किया तो करंट की इंडिकेशन के लिए यहाँ पे आपके बल्ब भी अटैच कर सकते हैं।
ठीक है जी। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में क्या डिप किया आपने? कॉपर रॉड को डिप किया है। जिंक सल्फेट सोल्यूशन में किसको डिप किया है? जिंक रॉड को डिप किया है। और ये स्टैंडर्ड जो इसकी सोल्यूशन रखते हैं ना, वो दोनों 1 मोलरिटी रखते हैं। ये भी 1 मोलरिटी और ये भी 1 मोलरिटी सोल्यूशन की इसकी कंसंट्रेशन रखते हैं। अब देखिए, शुरू में ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। इसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना करने का रीजन क्या है? या शुरू में बहुत ही स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट यहां से फ्लो होती है, उसके बाद करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है जी। और हम जानते हैं, देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी केमिस्ट्री के ना इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे ना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है जी। इसमें एक आपने 2 मेटल जिंक है और एक आपके पास क्या है? कॉपर है। ठीक है जी। इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे से डिफरेंट हैं और जिंक की जो ऑक्सीडेशन पावर है वो ज्यादा है और कॉपर की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो बहुत ही कम होती है। इस वजह से जिंक ऑक्सीडाइज होने को प्रीफर करेगा और कॉपर रिड्यूस हो जाएंगे इस सूरत में। ठीक है जी। अब क्या होगा? जो ही आप ये डिप करते हैं, होगा क्या? यहां से जिंक है ना, जिंक ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं होगा? जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो कौन सी आयन देंगे? यहां पर जिंक प्लस 2 आयन देंगे। इट मींस जिंक ऑक्सीडाइज एंड रिलीज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्लो थ्रू दिस कॉपर वायर। ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करती है आपके पास। सो दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर आयंस इज प्रेजेंट हियर, है ना? तो क्या करेगा? कॉपर जो इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला तो होना चाहिए, इसके बगैर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्या करेगा? ये कॉपर यहां पे जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ये वहां पे रिड्यूस होगा, तो इसके गिर कॉपर की तह चढ़ जाएगी। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इस वजह से नहीं होते हैं, यहाँ पर जिंक पॉजिटिव आयन की तादाद बढ़ जाती है, वहां पे कॉपर आयन की तादाद बढ़ जाती है। जब आयंस की तादाद बढ़ जाती है तो उसकी सॉल्यूशन की जो न्यूट्रलिटी वो बाकी नहीं रहती है। तो यहाँ से मजीद जिंक आयन नहीं आ सकता है क्योंकि पहले से ही ज्यादा जिंक आयन है, और यहाँ पर कॉपर सारे आयन उधर गया तो यहाँ पे सल्फाइड आयन ज्यादा होगा, SO4 आयन ज्यादा होगा ना। कॉपर आयन उधर गया, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मजीद कॉपर को वहां पे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना? इस वजह से आप क्या करते हैं? आप ये साल्ट ब्रिज का फंक्शन यहाँ पे यूज होता है। ठीक है जी। अब साल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है आपके पास, जिसके अंदर क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट है, NO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर मौजूद है। अब क्या करेगा? यहाँ पर SO4 आयन बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? SO4 आयन बढ़ रहे हैं, यहां पर जिंक आयन बढ़ रहे, पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं। एक फंक्शन क्या था? ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो क्या करेगा? ऐसा होगा कि पोटेशियम आपके पास पॉजिटिव है, NO3 -1 ये नेगेटिव है, सो दिस नेगेटिव आयन फ्लो ऑन दिस साइड। ठीक है? जब यहां पे क्या आ जाएंगे आपके पास NO3, तो ये क्या बनेगा सॉल्यूशन के अंदर? ये दोनों आपस में मिलने के बाद ZnNO3 सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना दिया, जिंक आयन को खत्म कर दिया इसने। और यहां पर क्या बढ़ रहा है? सल्फेट आयन की तादाद ज्यादा हो रहा है, SO4 -2 की तादाद ज्यादा हो रहा है, और यहां से क्या होगा? द पोटेशियम आयन मूव टुवर्ड्स दिस साइड,
कि पोटेशियम आयन इस साइड पे आएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये दोनों मिल जाएंगे, ये क्या बनाएगा K2SO4। देखें इस साइड पे भी न्यूट्रल किया इसने, इस साइड पे भी न्यूट्रल किया। सो इन दिस सेल, इसमें ये एक हाफ सेल है आपका और दूसरा हाफ सेल आपका क्या है, ये, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वो आपके पास क्या होता है, एनोड होता है। दिस इज एनोड। और कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होती है। ठीक है जी। सो तो यहां पर एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इस ये एक हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है, ये एक कंपार्टमेंट है, दूसरा कंपार्टमेंट आपके पास ये है। तो आप क्या कहेंगे, इस कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाफ कंपार्टमेंट है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यहां हो रहा है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन यहां पर हो रहा होता है। तो एक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरे में हाफ रिडक्शन रिएक्शन। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो ये है बेटा। अब आप देखेंगे इसकी लास्ट में, अगर आप लिखना चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है जी। मैं जल्दी से यहां पर आपको रिएक्शन बता देता हूं। अच्छा जी, अब आते हैं रिएक्शन। रिएक्शन एक एनोड पे होती है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है ना। तो जिंक आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, ऑक्सीडेशन होने के बाद जिंक आयन बन के सॉल्यूशन में आएगा इन एक्वस फॉर्म। और कैथोड में कॉपर +2 आयन, ये वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और कॉपर प्लॉट पेपर ये, ठीक है जी, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अगर आप दोनों की ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें तो ये कैंसिल हुआ। ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, जिंक प्लस कॉपर एक्वस आयन, this produce copper in the solid form plus zinc in aqueous solution। ठीक है बेटा। तो देखें इसको लिखने का तरतीब ये है, ठीक है जी। और वर्किंग में आप क्या लिखेंगे, वर्किंग में आप ये लिखेंगे भाई जिंक रॉड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वो क्या होगा जी, ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन जिंक राइट से फ्लो होगा थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट। कहाँ पे आएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सल्फेट के, यहाँ पर रिड्यूस होगा, कॉपर यहाँ पे रिड्यूस होगा। और देखें एक साइड पे ऑक्सीडेशन, एक साइड पे रिडक्शन, और इस तरह से आपका गैल्वानिक सेल कंप्लीट हो जाते हैं। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि डायग्राम को आप अच्छी तरह से समझें। जब आप डायग्राम को अच्छी तरह से समझेंगे, सारी उसकी खाका कहते हैं ना, खाका आपकी जहन में आ जाएगा तो कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है जी। तो इसमें फिर कोई क्वेश्चन आए थे तो आपको एक कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा।